पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। मिसाइलों की आवाजाही, सायरन्स की चीख और सियासी नफरत की आग, अब सब कुछ धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक नाम फिर से उभर कर सामने आया है। नाम है अतिफे राजाबी साहले। 16 साल की एक मासूम बच्ची जो ना किसी युद्ध की वजह बनी, ना ही किसी साजिश का हिस्सा, फिर भी उसे मिली थी दुनिया की सबसे बेरहम सजा, मौत। आज जब ईरान फिर से संकट में है, तो क्या ये सब उस मासूम की करुण पुकार का असर है? क्या ये वही अन्याय है जो अब पूरी एक कौम को घेरने चला है? आज हम आपको बताएंगे उस बच्ची की कहानी जो मरकर भी एक सवाल बन गई है। एक मासूम पर हुए जुल्म ने पूरी दुनिया को झकझोरा। अतिफे राजाबी साहले की जिंदगी एक ऐसी क्रूर नाइंसाफी की मिसाल है जिसने सिर्फ मानवाधिकारों को ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। उसकी दुखद मौत ने यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि आज जो त्रासदी ईरान झेल रहा है वो उस मासूम बच्ची पर हुए अत्याचार की गूंज है। आइए उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। बचपन में ही टूटी दुनिया, अतीफा की दर्दनाक शुरुआत। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अनुसार अतिफे साहले का जन्म ईरान के नेका शहर में हुआ था। महज 5 साल की उम्र में उसने अपनी मां को एक कार दुर्घटना में खो दिया। कुछ ही समय बाद उसका छोटा भाई नदी में डूबकर चल बसा। इन हादसों के बाद वो अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। उसका पिता नशे की लत से ग्रस्त था और बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ था। अतिफे का बचपन दुख, अकेलेपन और संघर्षों में बीता और यही उसकी जिंदगी की सबसे दुखद बुनियाद बन गई। दरिंदगी की शिकार बनी मासूम। ईरान की एक शांत सी बस्ती में रहने वाली मासूम अतिफे की जिंदगी एक डरावने दौर में तब बदली जब उस पर 51 साल के रिटायर्ड रिवॉल्यूशनरी गार्ड अली दराबी की बुरी नजर पड़ी। बच्ची महज 13-14 साल की थी। अब अली ने उसे बार बार अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू किया। किसी को बताया तो जान से मार दूंगा जैसी दराबी की धमकियों ने अतिफे की जुबान सील दी। डर, शर्म और सामाजिक कलंक के खौफ में डूबी अतिफे ये दर्द अकेली सहती रही। हालांकि अत्याचार की एक सीमा होती है। जब दरिंदगी की हदें पार होने लगी तो अतिफे की हालत बद से बदतर होने लगी। तब उसने अपने पिता को इशारों में कुछ बताने की कोशिश की। शुरुआत में समाज ने और यहां तक कि उसके अपने लोगों ने भी उसे चुप करवा दिया। लेकिन आखिरकार अतिफे के पिता ने साहस दिखाया और पुलिस में अली दराबी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। ये वो पल था जब डर की चुप्पी टूटी और न्याय की उम्मीद जगी। पुलिस और शरिया व्यवस्था पीड़िता बनी अपराधी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि जिस समय अली दराबी जैसे अपराधी को जेल जाना चाहिए था, उस समय ईरान की शरिया व्यवस्था ने उल्टा अतिफे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ईरानी शरिया कानून के तहत उसे सतीत्व के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया। यानी वो लड़की जिसने शोषण सहा, उसी पर आरोप लगाया गया कि वो खुद इस जुर्म की वजह बनी। इस कठोर कानून के अनुसार अगर कोई महिला किसी गैर मर्द के साथ संबंध में पाई जाती है तो तब तक दोषी मानी जाती है जब तक वो ये साबित ना कर दे कि उसने पुरुष को ललचाया नहीं। और नतीजा ये रहा कि अतिफे को हिरासत में डाल दिया गया और वहीं उसकी असली यातनाओं की शुरुआत हुई। बीबीसी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेल में अतिफे पर शारीरिक और यौन उत्पीड़न का सिलसिला जारी रहा और जब उसकी दादी उससे मिलने आई तो उन्होंने एक टूटी हुई, सहमी और दर्द से करहाती लड़की को देखा जिसे इंसाफ की नहीं बल्कि दरिंदगी की सजा मिल रही थी। कोर्ट की बेरहमी, एक मासूम को फांसी की ओर धकेला। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक अतिफे को जिस कोर्ट में राहत की उम्मीद थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ। जज हाजी रेजाई ने अली दरबारी को मामूली सजा दी लेकिन अतिफे को दोषी करार दे दिया। जब अतिफे ने विरोध जताते हुए अदालत में अपना हिजाब उतारा और चीखते हुए कहा कि असली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो जज ने इसे अदालत की अवमानना मानकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। गुस्से और बेबसी में अतीफा ने अपनी चप्पल जज की ओर फेंकी। यह प्रतीक था उस न्याय तंत्र के खिलाफ विद्रोह का जिसने उसे सुरक्षा देने की बजाय मौत की ओर धकेल दिया। इसी एक हरकत को आधार बनाकर जज ने उसकी सजा उम्र कैद से बदलकर फांसी कर दी। और फिर 15 अगस्त 2004 को
नेका शहर के मुख्य चौक पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक क्रेन से 16 साल की मासूम को लटका दिया गया। जानबूझकर की गई उम्र कैद की अनदेखी। आतिफे की असल उम्र 16 साल थी, लेकिन कोर्ट के दस्तावेजों में उसे 22 साल का बताया गया। बीबीसी की रिपोर्ट में एक गवाह ने कहा कि जज ने बस उसके शरीर की बनावट देखकर यह मान लिया कि वो बालिग है, बिना किसी प्रमाण पत्र के जांच किए। आतिफे के पिता का दावा था कि कोर्ट ने ना तो उसकी जन्मतिथि की पुष्टि की और ना ही कोई न्यायिक मानक अपनाया। यह एक जानबूझकर की गई लापरवाही थी जो अंततः उसकी मौत का कारण बनी। एक श्राप जो आज भी सता रहा है। आज जब ईरान इजराइल की युद्ध की चपेट में है, देश के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है और निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर एक बार फिर आतिफे की कहानी सामने आई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान को आज जो संकट झेलना पड़ रहा है वो उसी मासूम की आत्मा की तड़प और अन्याय का दंड है। आतिफे की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी है उस व्यवस्था की जिसने पीड़िता को अपराधी बना दिया और आज शायद उसका दर्द किसी अदृश्य श्राप की तरह ईरान पर मंडरा रहा है।